पांचवें दिन आपको दशमलव संख्या के बारे में जानकारी होना चाहिए। तो देखो, दशमलव में बहुत से लोग फंस जाते हैं, समस्या उनके लिए हो जाती है। तो दशमलव को समझना बहुत जरूरी होता है। दशमलव इकाई दहाई कहाँ होता है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। चलो हम बताते हैं सबसे पहले दशमलव के बारे में। दशमलव भी एक भिन्न का रूप होता है जिसमें एक पूर्णांश एक अपूर्णांश होता है। तो दशमलव के दाएं साइड में जो होता है, अभी हम बताएंगे कि पूर्णांश कहाँ होता है अपूर्णांश कहाँ होता है, एकदम भिन्न की तरह होता है। यहाँ देखो, लेकिन उसका भिन्न का ही एक दूसरा रूप है दशमलव संख्या। तो देखो यहाँ कैसे पहचानेंगे इसको। इसमें ध्यान देंगे, थोड़ा जानने की जरूरत पड़ेगी, थोड़ा टाइम लगेगा, इसको समझना बहुत जरूरी होता है। कोई संख्या ले लें, दशमलव संख्या, दशमलव चिन्ह, ये दशमलव, ये है दशमलव एक। इसके दशमलव, जो किसी संख्या में दशमलव का चिन्ह जहां होता है उसके दाहिने साइड होता है दसवां। ध्यान देंगे, दसवां होता है और उसके बाद होता है सौवां। ध्यान देंगे, उसके बाद होता है सौवां, इसके बाद होता है हजारवां, इसके बाद होता है 10,000वां, 10,000वां, इसके बाद लाखवां, इसके बाद 10 लाखवां, ऐसे होता है। ठीक उसी प्रकार जैसे इधर दशमलव के बाएं साइड में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहां 10 हा लिख दे रहे हैं, लाख। तो देख रहे हैं यहाँ दशमलव के बाएं साइड में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस प्रकार से होता है। और दशमलव के दाहिने साइड में होता है दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां, लाखवां। अब इसमें दोनों में अंतर क्या होता है, जैसे कोई संख्या हम दे रहे हैं, यहाँ ध्यान देंगे, एक संख्या दशमलव लगाए हैं, इतना बड़ा दशमलव लगा दे रहे हैं जिससे बढ़िया से स्पष्ट हो। तो इकाई यहाँ, इसके बाद दसवां है, हजारवां, फिर 10,000वां हो गया, लाखवां 8, इस प्रकार से। तो यहाँ हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं जिससे प्रत्येक अलग अलग दिखाई दे। तो देखो, जब हम इकाई का स्थानीय मान निकालते हैं तो क्या करते हैं, उस इकाई में 1 से गुणा करते हैं, 5 1 5। और जब दहाई में देखो, अब इसमें अंतर देखेंगे। सबसे पहले यहां और एक बात याद रखेंगे, दशमलव के दाएं साइड में जो होता है वो संख्या अपूर्णांश होता है। अपूर्णांश मतलब ये पूरा कभी होता ही नहीं है। ऐसे दशमलव लगा करके उसके बाद 9 9 9 9 ऐसे पूरा पृथ्वी तक ऐसे लिखते चले जाओ, तब भी वो संख्या 1 के बराबर भी पूरी नहीं होगी। यानी कह सकते हैं कि दशमलव के दाहिने साइड में चाहे जितनी संख्या हो जाए लिखी गई हो, वो कभी 1 भी पूरी नहीं होती है। यानी 1 भी नहीं होती है, 1 से कम ही हमेशा वो रहती है। और इसको पढ़ने का तरीका होता है, देखो, जैसे इतनी बड़ी संख्या है तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,49,175.65078 इस प्रकार से हिंदी में पढ़ा जाएगा। इसको 65 ऐसे ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, 65,078 ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा, या 65,078 ऐसे नहीं पढ़ा जाएगा।
दशमलव के दाएं साइड में जो होता है अपूर्णांक को एक एक अंक कर पढ़ा जाता है, एक एक अंक पढ़ा जाता है, एक एक करके पढ़ा जाता है, इसको याद रखेंगे। और दशमलव के बाएं साइड में पूर्णांक होता है, उसको तो पूरा एक साथ में पढ़ा जाता है, जैसे ये 3,49,175 एक साथ में पढ़ा गया, लेकिन 3,49,175.6507 इस प्रकार से पढ़ा जाता है, ये सही नियम है। तो यदि कोई ऐसा नहीं पढ़ रहा है उसको, तो इसका मतलब वो सही से मैथ नहीं पढ़ा है, इसको याद रखेंगे। तो अब दोनों का अंतर क्या होता है उसको हम समझाएंगे। यहाँ दोनों में अंतर समझेंगे कि पूर्णांश और अपूर्णांश में क्या अंतर होता है। यहाँ हम लघुगणक की बात नहीं कर रहे हैं, लघुगणक में भी पूर्णांश और अपूर्णांश होता है। तो लॉगरिथम जब पढ़ेंगे, लॉगरिथम एक लघुगणक एक चैप्टर होता है, उसमें भी पूर्णांश और अपूर्णांश होता है, लेकिन हम यहाँ पूरा पूर्णांक और जो कभी पूरा होता नहीं है जिस भाग के, उसके भाग के बारे में बता रहे हैं। तो दशमलव के दाहिने साइड जितनी संख्या होती हो कभी पूरी होती नहीं, कभी भी पूरा मिला के इसका एक के बराबर भी नहीं होता है। और दशमलव के बाएं साइड में जो होता है वो इकाई से चालू होता है। जब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख होता है तो इसको तो जानते ही होंगे, तो ध्यान देंगे। यही दोनों में अंतर है, अपूर्णांश और पूर्णांश। पूर्णांश को एक साथ और अपूर्णांश को एक एक करके पढ़ेंगे, ये नियम याद होना चाहिए। अब चलते हैं इसमें हम दोनों में क्या अंतर है उसको बताते हैं। जैसे कभी स्थानीय मान से यहाँ समझ में आ जाएगा। स्थानीय मान दोनों का देखेंगे, अपूर्णांश का और पूर्णांश का। देखते हैं, यदि इसका स्थानीय मान इकाई का हम निकालते हैं तो 5 इकाई में 1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 5, यानी 5 का स्थानीय मान 5 × 5 होगा। और दहाई का स्थानीय मान, दहाई का स्थानीय मान उस दहाई में 10 से गुणा किया जाएगा, तो देखो 7 × 10 70, यानी 7 का इसमें स्थानीय मान 70 होगा। तो देखो वैसे देखो यहाँ इकाई में 1 से दहाई में 10 से गुणा किया गया तो ये स्थानीय मान है। उसी का उल्टा यहाँ होता है, जिसे दहाई में 10 से गुणा किया गया, यहाँ दहाई दसवां में 10 से भाग किया जाता है, ये अंतर होता है। देखो कितना अंतर होता है। यहाँ सैकड़ा में 100 से गुणा किया जाता है, देखो 100 के 100 आएगा। सैकड़ा में 100 से गुणा किया जाता है तो वहां 100वां में 100 से भाग किया जाता है। ध्यान देंगे, यहाँ ये आएगा 0.6, इसका आएगा 0.05, इस प्रकार से आएगा। तो देखो आगे इसका देखो 1000 पर है, यदि इकाई, दहाई, सैकड़ा 1000 पर है तो उसमें 1000 से गुणा करते हैं, यानी 9000 आ जाएगा। और यहाँ हजारों पर है तो 1000 से भाग किया जाएगा, यानी 1000 टुकड़े कर दिया जाएगा। किसी संख्या का 1000 टुकड़े करना और 1000 गुना बढ़ा देना, दोनों में क्या अंतर, 1000 गुना छोटा कर देना और 1000 गुना बढ़ा देना, एकदम सीधा सीधा उल्टा है। यानी कह सकते हैं जो दाएं साइड होता है उन संख्याओं का जो है एकदम दुर्दशा रहता है, इनको जो है काट पीट करके एकदम बहुत छोटा बना दिया जाता है। तो देखो इनका स्थानीय मान इस प्रकार से निकलता है, ये 0 आ जाएगा। तो ऐसे देखो यहाँ 10,000 में 4 से 1000 से गुणा, 10,000 में देखो 10,000 है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000 के स्थान पर जो है उसमें 10,000 से गुणा करते हैं। इसी प्रकार से अगर 10 हजारों पर है तो उसमें 10,000 से भाग करते हैं, यानी 7/10,000। इस प्रकार से जब इसको बदलेंगे तो यह आ जाएगा 0.0007, 10वां, 100वां, हजारों, 10,000 पर वो पहुंच जाएगा 7। तो ये इसका स्थानीय मान निकालने का तरीका पता चल गया होगा। आगे हम बताते हैं इसको कैसे पहचानेंगे, कैसे जोड़ेंगे, कैसे घटाएंगे। तो इसमें जरूर दशमलव के बाद होता है 10वां, 100वां, हजारवां, 10,000, लाखवां, 10 लाखवां,
करोड़वा, 10 करोड़वा, अरबवा, 10 अरब ऐसे होता है। और यहाँ होता है दशमलव के बाएं साइड में होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, जो साधारण संख्याओं में पढ़े हैं उसको। तो इसको याद होना चाहिए। तो ये हो गया। आगे हम इन संख्याओं का जोड़ना बताने जा रहे हैं, इसको ध्यान पूर्वक एकदम जानेंगे। तो देखेंगे यहां देखो संख्याएं हम यहां लिख रहे हैं, उनको जोड़ने का तरीका दशमलव वाले संख्याओं में। देख रहे हैं इसमें 4 पद हैं, इसमें इसको जोड़ना सबसे पहले पहचानेंगे। इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा कहाँ है, दसवां, सौवां कहाँ है। जैसे इकाई, दहाई, सैकड़ा यदि नहीं जानते हैं, संख्याएं ऐसे क्षैतिज रूप में रख दिया गया हो तो उसको वर्टिकल रूप में यानी कि हॉरिजॉन्टल या हॉरिजॉन्टल यानी कि स्तंभ रूप में जब रखेंगे तो नहीं रख पाएंगे। तो देखो इसमें क्या होता है, देख लो इसको थोड़ा हम गाढ़ा कर दे रहे हैं, ये दशमलव जो है इसको गाढ़ा कर दे रहे हैं, इसमें कोई दशमलव नहीं है। अब यहाँ सभी प्रकार की संख्याओं को हम शामिल किए हैं समझाने के लिए, सभी प्रकार संख्याओं को बढ़िया समझेंगे। सबसे पहले देखो, सबसे पहले इसको पढ़ने का तरीका हम बताएंगे। ध्यान दें, ये है दशमलव, और दशमलव दाएं तरफ होता है दसवां, फिर सौवां, फिर हजारवां। तो ये कह सकते हैं कि ये जो दशमलव वाली संख्या है हजारवें स्थान तक है और इकाई, दहाई तक है। दहाई से लेकर हजारवें स्थान तक ये दशमलव संख्या है। अगला देखते हैं, दशमलव के बाएं साइड होता है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, और दाएं साइड होता है देखो दसवां, सौवां, हजारवां। इस प्रकार दशमलव दाएं साइड दसवां, तो ये इकाई, दहाई, दहाई से लेकर दसवें तक ये भिन्न, ये यानी डेसिमल फ्रैक्शन है। इसे डेसिमल फ्रैक्शन भी बोला जाता है, दशमलव भिन्न भी बोला जाता है, लेकिन हम यहाँ दशमलव नंबर यानी दशमलव संख्या बोलेंगे। तो देखो यहाँ 91.2, इसको पढ़ने का तरीका भी याद रखेंगे। देखो जैसे यह है 35.261, इसको 261, 35.261 कभी मत बोलिएगा, एकदम गलत तरीका है बोलने का। इससे साबित हो जाएगा कि आप मैथ सही से नहीं पढ़े हैं। तो देखो ये 30, अंग्रेजी में अगर पढ़ना चाहते हैं तो इसे 35.261 इस प्रकार से पढ़ेंगे। ये आगे प्लस इसको 91.2, फिर प्लस 7 प्लस 0.358 इस प्रकार से पढ़ेंगे। यानी दशमलव के दाएं साइड के जितने भी अंक हैं उनको एक एक करके पढ़ा जाता है। यदि एक साथ पढ़ेंगे तो वो गलत नियम है, गलत विधि है। यानी इससे साबित होता है मैथ यानी दशमलव वाली संख्याओं को यानी गणित ही सही से नहीं पढ़े हो। तो देखो यहाँ अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा सब पहचान ले जाएंगे, तब इसको जब उतारना होगा तो देखो सबसे पहले यानी स्तंभ रूप में उतारना होगा जोड़ने के लिए। तो कैसे करेंगे, 35.261 ऐसे उतार लेंगे। आगे देखो इसको हम काले से बताना जा रहे हैं, काले से, काले पेन से ध्यान देंगे, इसको फिर से देख लेंगे। तो ये 35 दशमलव बड़ा से थोड़ा मोटा लगा रहे हैं, 35.261। इसके बाद यहाँ देखो दशमलव दशमलव नीचे लगाएंगे, इसके बाद दसवां दाहिने साइड जाएगा, इसके बाद सौवां, देखो सौवां इसमें है ही नहीं, हजारवां है ही नहीं, तो इसको छोड़ दिया जाएगा। अभी हम बताएंगे क्या कर सकते हैं। इसके बाद देखो इकाई क्या है, इसमें इकाई क्या है, 5 है, दहाई 3 है, तो इसमें इकाई क्या है, 1 है, दहाई 9 है। इकाई इकाई के नीचे और दहाई दहाई के नीचे, दसवां दसवां के नीचे, यहाँ हजार सौवां है ही नहीं, हजारवां है ही नहीं, तो यहाँ 0 0 भर देंगे, क्योंकि नियम एक है, इसको याद रखेंगे। यदि किसी संख्या में दशमलव लगा हो और कोई प्राकृतिक
संख्या अंक हो, कोई भी अंक हो, कोई भी अंक यानी कि 0 के अलावा कोई और अंक हो, तो उसके बाद चाहे जितना 0 रखेंगे तब भी वह उतना ही रहेगा, यानी 0.5 ही रहेगा। नियम होता है जिस प्रकार से, याद रखें, कोई संख्या हो उसके पहले चाहे जितना बार 0 रख दो तो उसका मान बदलता ही नहीं है। उसी प्रकार यदि हम दशमलव लगा करके सबसे बाहर दाहिने साइड में जो चाहे हजारों 0 रखते चले जाएं तो भी उसका मान नहीं बदलता है। याद रखेंगे, फिर से देख लेंगे, बहुत ही जरूरी है, इसको सीखेंगे। 7 मान लेते हैं 72 है, और यहाँ हम दशमलव लगा दिए, उसके बाद 0 फिर 7 लिख दिए। इसके बाद इधर देख रहे हैं यहाँ एक संख्या है, सबसे कोई भी संख्या हो, यदि यहाँ हम 0 लगा देते हैं, ध्यान दें यहाँ, तो इस 0 का मान रहेगा, जानते ही हैं। लेकिन इस 0 के अलावा कोई अंक है दशमलव में, तो उसके सबसे बाएं साइड में जितना 0 होते हैं इनका कोई वैल्यू नहीं होता है। उसी प्रकार दशमलव संख्या में, अपूर्णांश में, ये पूर्णांश में सबसे बाएं 0 का कोई वैल्यू नहीं, उसी प्रकार अपूर्णांश में सबसे जो दाएं साइड में 0 होते हैं उनका कोई वैल्यू नहीं होता। चाहे जितना इसे उतारते चले जाएं 0, लेकिन ये 702.07 ही रहेगा, चाहे जितना इधर बाएं लिखते जाएं या अपूर्णांश में सबसे दाएं। तो अपूर्णांश में सबसे दाएं चाहे जितना 0 रखें तो उसका मान बदलता नहीं है, अपूर्णांश में सबसे बाएं चाहे जितना 0 रखें तो भिन्न का यानी फ्रैक्शन का मान बदलता नहीं है, यानी कि कह सकते हैं दशमलव संख्या का मान नहीं बदलता है। तो देखो अपूर्णांश में हम दाएं चाहे जितना 0 उतार दें, तो 2 हमें जरूरत पड़ा था इसको उतारने का, तो उतार दिए। अभी देखते हैं आगे, अगली संख्या है पूर्णांक। देखो ये प्राकृतिक संख्या है, तो ये इसमें इकाई है, इकाई इसमें क्या है, 1 है, तो इसके नीचे रख देंगे 7 है। अब दशमलव, हर एक संख्या जिसमें दशमलव नहीं होती है उस संख्या में बाद में दशमलव अपने आप होती है, उसको अगर अकेले है तो लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, वो अपने आप होती है, इसको पहचान लेंगे। यानी कि ये प्राकृतिक संख्या में दशमलव इसके बाद में है, बल्कि लगाया नहीं गया क्योंकि जरूरत नहीं पड़ी है। तो देखो, लेकिन अब यहाँ जरूरत पड़ गई है तो कहाँ इसके बाद लगा देंगे, जब इसके बाद यहाँ चाहे जितना 0 हम भरते जाएं, ऐसे ढेर सारा कोई वैल्यू नहीं, लेकिन हम यहाँ और इसी को बाएं साइड में जैसे 0 भरते जाएं चाहे जितना कोई वैल्यू नहीं, इस प्रकार से भर लेंगे। आगे देखेंगे, ये दशमलव है तो दशमलव, दशमलव के नीचे, इसके बाद दसवां, दसवां के नीचे, फिर सौवां, सौवां के नीचे, फिर हजारवां, हजारवां के नीचे, इस प्रकार से लिख लेंगे। इसके बाद इसमें इकाई 0 है, इकाई के नीचे, क्योंकि दशमलव के पहले इकाई होता है, और यहाँ भी 0 भर लेंगे क्योंकि इधर चाहे जितना 0 रखे, पूर्णांश में सबसे बाएं चाहे जितना 0 रखे कोई वैल्यू नहीं, और अपूर्णांश में दाएं साइड में चाहे जितना 0 रखे उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। देखो एक बार यहाँ देख लेते हैं फिर से, जैसे कोई संख्या ऐसे है, इसको हम बाएं साइड में चाहे जितना 0 रखें तो ये क्या रहेगा, देख रहे हैं 5 ही रहेगा, इसका कोई मान नहीं बदलेगा। उसी प्रकार से यदि ये पूर्णांश है, यदि अपूर्णांश है, मान लेते हैं पूर्णांश या कोई और संख्या चाहे जो रख दें, दशमलव संख्या, देखो यहाँ दशमलव है तो दशमलव के पहले पूर्णांश होता है और दशमलव के बाद अपूर्णांश। तो अपूर्णांश में सबसे दाएं साइड चाहे जितना 0 रख लें तो उस 0 का कोई वैल्यू नहीं होता, इस 0 से इसका मान में कोई बदलाव नहीं होता है। और उसी प्रकार से पूर्णांश में सबसे बाएं साइड जो 0 होता है उसका भी कोई वैल्यू नहीं, इसको बहुत मुख्य पॉइंट है, याद रखेंगे। आगे देखो, तो जब ये देखो ऐसे हॉरिजॉन्टल में था, इसको वर्टिकल में कर लिए हैं, यानी देखो स्तंभ के रूप में, अब इसको जोड़ सकते हैं आराम से। आराम से जोड़ने का वही नियम मेन होता है दशमलव संख्याओं का व्यवस्थीकरण, इसको जानना ही बहुत ही जरूरी होता है। यदि ये नहीं जानेंगे दशमलव कुछ नहीं कर पाएंगे दशमलव वाले। और जानते हैं हर जगह सब जगह भिन्न दशमलव, ये एकदम जूझ के आता है, यही दशमलव भिन्न, यही सब आता है मैथ में, ये सब आना बहुत जरूरी होता है। आगे देखेंगे तो इसमें क्या करेंगे,
सीध में जोड़ लेंगे 8 और 1 9। देखो 6 5 11 के 1 हासिल 1, 2 2 4 4 3 7 हासिल 1 8। कोई हासिल नहीं बचा। यदि यहाँ हासिल बचता तो इस बगल वाले में जोड़ता, इस इकाई में आकर के इकाई वाली लाइन में जुड़ जाता। तो याद रखेंगे। तो 5 1 6 7, 7 1 8 5 13, 13 में 3 हासिल 1, फिर 9 3 12, 12 1 13। इस प्रकार से इतना आ गया। अब इसे पढ़ेंगे 1033.819। इस प्रकार से अंग्रेजी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ेंगे 133.819। इस प्रकार से पढ़ेंगे। दशमलव के दाहिने साइड अपूर्णांक को हमेशा एक एक अंक पढ़ा जाता है। अपूर्णांक को इकाई दहाई सैकड़ा में लगा के पढ़ा जाता है। तो ये जोड़ का नियम होता है। यदि इसमें जैसे इकाई दहाई यदि नहीं जानते हो इकाई दहाई सैकड़ा, तो साधारण संख्याओं का जोड़ नहीं लगा पाओगे। उसी प्रकार दशमलव में दसवां, सौवां, हजारवां, 10,000वां नहीं पहचानोगे तो दशमलव भी नहीं हल कर पाओगे। तो ये हुआ दशमलव का जोड़ना। इसको बढ़िया से आना चाहिए। अब बताएंगे दशमलव का घटाना।